आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण के जेई का ट्रांसफर होने पर हड़कंप मच गया है। ट्रांसफर रद्द न होने पर एसोसिएशन ने धरने की बात तक कह दी है। नोएडा कर्मचारी एसोसिएशन ने धरने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के महासचिव जेई कपिल शर्मा के ट्रांसफर पर विरोध जताया जा रहा है। दरअसल नोएडा एम्प्लॉइज एसोसिएशन को प्रमुख सचिव ने कोर्ट में चल रहे एक मामले में अवैध बताया था, जबकि एसोसिएशन का दावा यह है कि साल 1988 से एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। अब एसोसिएशन का कहना है कि गलत तथ्य कोर्ट में पेश कर महासचिव का ट्रांसफर किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे खबरों में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। अब आगे देखेंगे गांव शहर 100 खबर। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर हुआ बंद। लामबगड़ नाला उफान पर आने के बाद बंद हुआ है हाईवे। 15 मीटर सड़क वॉश आउट हुई। चारधाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों को पंडकेश्वर और लामबगड़ से रोका गया। आए दिन नाले के उफान पर आने से बंद हो रहा बद्रीनाथ हाईवे। कर्णप्रयाग में 14 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। तीर्थ यात्रियों ने सड़क पर ही बिताई रात। कल दोपहर 3 बजे पहाड़ी से बोल्डर आने पर बंद हुआ था हाईवे। सड़क के दोनों ओर जाम में फंसी थी गाड़ियां। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को पानी, बिस्किट और जूस बांटा। पुलिस ने गोटर, कर्णप्रयाग और लंगासू में रोका था ट्रैफिक। बाराबंकी में उफनती घाघरा नदी में स्टंट करते दिखे बच्चे। हाल ही में 3 बच्चों की नदी में डूबकर हुई थी मौत। बच्चों को जान जोखिम में डालने से रोकने वाला कोई नहीं। मथुरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। केसी घाट के पास स्टीमर से स्टंट करते युवक कैमरे में कैद हुआ। प्रशासन बना हुआ है मौन। लखीमपुर खीरी में भी बढ़ा घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर। अलर्ट पर प्रशासन। एनडीआरएफ की टीम लोगों से कटान वाले इलाके में नहीं जाने की कर रही अपील। बलिया में घाघरा नदी ने दिखाया रौद्र रूप। खतरे के निशान के पास पहुंचा नदी का जलस्तर। नदी में समा रही किसानों की जमीन। बहराइच में श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। किचौचा शरीफ से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। चित्रकूट में सड़क पर बने गड्ढे में फंसा कैदी वाहन। सतना से किरवी एक कैदी को लाया गया था पेशी पर। जेसीबी की मदद से घंटों मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया। प्रयागराज में नहीं रुक रही है छात्रों से मारपीट की घटनाएं। एक और स्कूल में छात्र आपस में भिड़े। सड़क पर सरेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में बेखौफ लड़कियों की दबंगई दिखी। घर में घुसकर लड़की के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फतेहपुर में एक दबंग का वीडियो हो रहा है वायरल। एक महिला को धमकाता नजर आ रहा दबंग। महिला ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की लगाई गुहार। कासगंज के सादिकपुर गांव में एक प्रतिमा की स्थापना को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विरोध झगड़े में तब्दील हो गया। दोनों ओर से हुआ पथराव। जालौन में गालीबाज सिपाहियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। एक ट्रक के ड्राइवर को रोककर पुलिसकर्मियों ने दी गालियां। सिपाहियों से अपनी गलती पूछता रहा ट्रक ड्राइवर। खटीमा के लोहिया हेड पावर हाउस में ब्रेकर और सिटी में आग लगी। खटीमा और जनकट समेत आसपास के इलाकों की बिजली हुई ठप। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्था ठीक करने में जुटे। प्रतापगढ़ के कुंडा में शुरू हुआ सुंदरकांड का पाठ। राजा भैया के पिता का धरना जारी। भद्री रोड पर मस्जिदनुमा अस्थायी गेट बनाने का जताया जा रहा विरोध। हरदोई में पूर्व मंत्री आरके चौधरी ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। सपा के सदस्यता अभियान में शामिल हुए थे आरके चौधरी। रामपुर के पूर्व विधायक संजय कपूर को 6 महीने की जेल और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनाई ये सजा। तुलसीदास की जयंती के अवसर पर चित्रकूट में भागवत गीता पाठ का हुआ समापन। श्रीराम के भव्य पूजा अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। रायबरेली में ठेकेदार समेत डूडा के 3 इंजीनियर्स पर एफआईआर। 2007 में आईएचएसडीपी योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए गए थे 100 फ्लैट। जांच में घटिया निर्माण की बात आई सामने। सुल्तानपुर में नगर पालिका अध्यक्ष का वित्तीय अधिकार सीज। चेयरमैन बबीता जायसवाल के खिलाफ लगातार हो रही थी शिकायत। झांसी में 8 अलग अलग कारोबारियों के घर संस्थानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग ने 7 बैंकों के 37 खातों की जांच की है। कई चौंकाने वाले तथ्य जुटाने की बात भी आई सामने।
कानपुर में मशहूर मैगजीन द वीक के संपादक और प्रबंध तंत्र पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। भगवान शिव की आपत्तिजनक फोटो छापने का आरोप लगा था। हाथरस में पुलिस की रंगदारी का आरोपी से हुई है उसकी मुठभेड़। अभियुक्त के पास से तमंचा, कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी ने व्यापारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। पीलीभीत में पुलिस ने आतिशबाज अजीम बोग के और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 2 अगस्त को पटाखे में विस्फोट से अजीम बेग की 3 बेटियों की झुलसने से जान चली गई थी। विष्णु मिश्रा की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किए AK-47 समेत कई असले। विजय मिश्रा के बंद पड़े पेट्रोल पंप से बरामद हुए हथियार। कोर्ट से 5 घंटे की कस्टडी रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने विष्णु मिश्रा से कड़ाई से की थी पूछताछ। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय किसान यूनियन ने हर ट्रैक्टर तिरंगा अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने अपने आवास पर किसानों को झंडे बांटे। सीतापुर में बाघ दिखने से लोगों में दहशत। बाघ के डर से पूरा गांव छत पर बिता रहा है रात। पुलिस लोगों को कर रही जागरूक। शामली में प्यास से तड़प 900 मुर्गों की गई जान। परेशान मालिक ने बिजली विभाग को ठहराया जिम्मेदार। बिजली नहीं होने से नहीं मिल पाया मुर्गियों को पानी। अमरोहा में चारा खाने से 100 गाय हुई बीमार। कई गायों की मौत भी हो गई। बीमार गायों का इलाज जारी है। अमरोहा के साथलपुर गौशाला का ये मामला। अमरोहा में गायों की हुई मौत के मामले को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। पशुधन मंत्री को पहुंचने के निर्देश दिए। मेरठ के करनाल हाईवे पर शराब के नशे में धुत एक सिपाही का वीडियो वायरल। इंसास राइफल के साथ नशे में घूम रहा सिपाही। कर्नावल बैंक में तैनात है ये सिपाही अंकुर चौधरी। नोएडा के फार्म हाउस में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। सेक्टर 134 स्थित फार्म हाउस का बताया जा रहा वीडियो। खुलेआम बंदूक लहराते हवाई फायरिंग हुई। थाना एक्सप्रेस का मामला। गाजियाबाद के थाने के बाहर बनाई गई इंस्टा रील हुई वायरल। आकाश पंडित नाम के प्रोफाइल से मसूरी थाने के बाहर रील रिकॉर्ड की गई थी जो वायरल हो गई। मामले की जांच पर जुटी पुलिस। आरोपी की तलाश शुरू। कानपुर देहात में विद्युत विभाग के कर्मचारी का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। घरों में छापे मारकर पकड़ी गई थी बिजली चोरी। कार्रवाई न करने और मामले को रफा दफा करने के एवज में कर्मचारी ने मांगी थी 17,000 रुपए की घूस। पीलीभीत में बीती रात चोरी के शक में ग्रामीणों ने टहलने गए एक युवक को खंभे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। युवक को चोर समझकर बंधक बनाकर पीटा गया। उसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने घायल पीड़ित की तहरीर पर अब 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बागपत में विशेष समुदाय के युवक ने अधेड़ को दौड़ा कर पीटा। मामूली कहासुनी पर डंडों से सरे बाजार पिटाई की तमाशबीन बनी रही भीड़। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को पिटाई का जो वीडियो है वो वायरल हुआ। हमीरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर चले लाठी डंडे। एक महिला सहित तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। निवादा गांव का है मामला। मेरठ में मंचलों के हौसले बुलंद। स्कूल से लौटते समय 3 छात्राओं से की छेड़छाड़। छात्राओं के शोर मचाने पर तमंचे से फायरिंग करते हुए भाग निकले आरोपी। मौके पर पहुंचे एसपी देहात ने मामले को दर्ज किया। मंचलों पर लगाम लगाने के लिए बुलंदशहर पुलिस की नई पहल। गर्ल्स कॉलेजों और स्कूलों में दिन में 2 बार छात्राओं से बातचीत करेगी एंटी रोमियो स्क्वाड। पिंक बॉक्स में लिखकर छात्राएं कर सकेंगी गुप्त शिकायत। कानपुर में शौचालय के बाहर बनी हुई आकृतियों का शुरू हुआ विरोध। शौचालय के बाहर टाइल्स पर बनी है राधा कृष्ण की रासलीला की आकृति। कर्मचारी नेता शिवम त्रिपाठी ने जल टाइल्स नहीं हटने पर दी आंदोलन की चेतावनी। गोंडा में प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर नगरपालिका अधिकारियों ने की छापेमारी। लोगों को किया जागरूक। दतुआ बाजार में प्रतिबंधित पॉलिथीन का चल रहा है काला कारोबार। प्रतिबंधित प्लास्टिक की हो रही थी सप्लाई। बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के पास भूस्खलन की भयानक तस्वीरें सामने आई। पहाड़ी से एक साथ हाईवे पर गिरे पेड़ पौधे और बोल्डर। घंटों तक आवाजाही ठप रही। 4 धाम यात्री परेशान रहे। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए सपा प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने पर ओपी राजभर का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला। कहा ये सपा का भाजपा को इनडायरेक्ट समर्थन है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ओपी राजभर के बेटे के बयान पर पलटवार किया। कहा ओपी राजभर के पुत्र दिन में आंखें खोलकर देख रहे हैं सपने। कहा राजभर ने मेरे नीचे बसपा में काम किया है। मुझसे बेहतर और उनके बारे में कोई नहीं जानता। अमरोहा में पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि बीजेपी ईडी, इनकम टैक्स और बड़ी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। कहा गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है।
वाराणसी जेल से ब्रजेश सिंह की रिहाई। बुधवार को हाईकोर्ट ने ब्रजेश को दी थी जमानत। गाजीपुर के उसर चिट्ठी कांड में जमानत मिली थी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर का है आरोप। अब कोर्ट के सामने करना होगा सरेंडर। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को झटका लगा। गैंगस्टर एक्ट में विचाराधीन मामले में अफजाल अंसारी का प्रार्थना पत्र खारिज किया। 20 अगस्त को उपस्थित होकर आरोप पत्र प्रेषित कराने का निर्देश दिया गया। लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित बाइक टकराने से कावड़ियों की मौत हो गई। नाराज कावड़ियों ने लगाया है ड्राम। इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग की गई। शाहजहांपुर का रहने वाला है मृतक सर्वेश। मेरठ में अवैध डेयरियों के खिलाफ मेरठ नगर निगम का बड़ा एक्शन। डेयरी से 12 भैंस नगर निगम ने जब्त की। भैंस जब्त करने पर भारी विरोध और हंगामा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 9 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। अल्फा सेक्टर में लाठी डंडे लेकर हाथ में जमकर किया गया था हंगामा। सिगरेट पीने को लेकर हुआ था विवाद। हमले में 2 लोग हुए थे घायल। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा से चोरी हुए 3 महीने के बच्चे को पुलिस ने बुलंदशहर से बरामद किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला और उसके साथी युवक को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। कानपुर में केडीए जोन 1 बिल्डिंग पर की गई सीलिंग की कार्रवाई। अवैध रूप से बन रही थी बिल्डिंग। बिना नक्शा पास कराए ही किया जा रहा था निर्माण। बागपत पुलिस ने बली गांव के रहने वाले शातिर अपराधी पंकज बली पर शिकंजा कसा। बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने शातिर के मकान को कुर्क किया। मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनियों पर जमकर गर्जा बुलडोजर। रामपुर तिराहे पर बगैर नक्शा पास कराए गए लगभग 50 करोड़ रुपए की कीमत के तकरीबन 10 अवैध कॉलोनियों को बसाया जा रहा था, लेकिन नोटिस देने के बाद प्राधिकरण ने अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। सुल्तानपुर में अपराधी विश्वनाथ सिंह उर्फ बाबा सिंह नाम के स्मैक तस्कर की करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति को बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन से हटवाया गया। अवैध कब्जा। स्मैक का बड़ा कारोबारी था बाबा सिंह। बिजनौर में नवनिर्मित पुल की अप्रोच टूटने को लेकर किसानों ने किया हंगामा। किसानों ने फसल बर्बादी का लगाया आरोप। सीतापुर में एक परिवार घड़ियाल के डर से पलायन करने को मजबूर हुआ। घड़ियाल परिवार के गोविंद शो पर कर चुका है हमला। जालौन में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम में प्रसव कराने गई प्रसूता के परिजनों ने डीएम से शिकायत की है। अत्यधिक खून बह जाने और हालत बिगड़ने पर प्रसूता को कानपुर रेफर किया गया। आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण किया। अंधेरे में डिलीवरी और भीषण गर्मी में बेहाल जच्चा बच्चा का वीडियो हुआ था वायरल। स्वास्थ्य परिसर में फैली गंदगी देख सीएमओ ने जताई नाराजगी। कानपुर में सीएमओ ने शिवराजपुर सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। देर से आए डॉक्टर्स को लगाई गई फटकार। सीएचसी अधीक्षक को दस्तावेज रखरखाव व साफ सफाई के दिए निर्देश। कानपुर में शिक्षा विभाग की लापरवाही का वीडियो हुआ वायरल। मासूमों से घास काटने और झाड़ू लगवाने का कराया जा रहा काम। वायरल वीडियो में साफ सफाई और घास काटने की ट्रेनिंग लेते नजर आए मासूम छात्र। कौशाम्बी में पूछताछ के नाम पर 3rd डिग्री देने वाले दरोगा को एसपी ने किया लाइन हाजिर। एएसपी कर रहे प्रकरण की जांच। पूछताछ के नाम पर हवालात में बंद कर 2 लोगों को बेरहमी से पीटा गया था। गाजियाबाद में जहर खाकर एसएसपी दफ्तर पहुंचा युवक। पत्नी के लापता होने से डिप्रेशन में है युवक। 16 जुलाई को लव मैरिज करने के बाद से लापता है पत्नी। पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजा। बुलंदशहर के खुर्जा में खेत में पड़ी मिली सिरकटी लाश। आसपास के क्षेत्रों में फैली सनसनी। अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या की गई। जंगल से बरामद हुआ है धड़। सिर गायब है। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली पुलिस ने अंतरजनपदीय कार चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी की गई 31 कारों को बरामद किया। मौके से कार की एसेसरीज व अन्य सामानों के साथ 6 चोर गिरफ्तार। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी को कोर्ट से मिली है 15 दिन की मोहलत। अब 18 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव का हार्ट अटैक से हुआ था निधन। बस्ती पुलिस ने नाबालिग को 4 दिन तक 3rd डिग्री दी। स्वाट टीम पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप। एसपी ने स्वाट टीम को भंग किया। अयोध्या में 2 छात्रों का नाम स्कूल से काटने को लेकर संतों ने जताई है नाराजगी। स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कुरान और हनुमान चालीसा को लेकर 2 पक्षों के छात्रों में बहस हो गई थी। सीतापुर में टीचर ने प्रिंसिपल को सरेआम गालियां दी। बच्चों के सामने प्रेयर के दौरान अपशब्द कहे। रजिस्टर में एब्सेंट लगाने से नाराज था टीचर। थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने पर्यटन
मंत्री सतपाल महाराज को एक खत लिखा है। यहां बेदनी बुग्याल और प्रसिद्ध मां बधाणगढ़ी मंदिर में रोपवे से जोड़ने की मांग की गई है। बदायूं में अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने 2 घरों में घुसा, घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का असर, कंधे पर शव ले जाने के मामले में प्रशासन ने अब जांच बैठा दी है। अस्पताल से नहीं मिली थी एम्बुलेंस। और इसी बीच आगरा से मिल रही है बड़ी खबर, जहां चांदी व्यापारी की बेरहमी से हत्या की गई है। गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है, बाद में सिर धड़ से अलग किया गया। मौके से 2 हत्यारोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आगरा के अरसेना गांव में जंगल में शव मिला है। दरअसल हत्यारोपी भाजपा नेता बताया जा रहा है, जिन्होंने जंगल में ले जाकर पहले चांदी व्यापारी की गोली मारकर हत्या की और फिर बाद में सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। आगरा के अरसेना गांव के जंगल में ये शव मिला है। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितिन, पुलिस की छानबीन क्या कहती है इस मामले में? ये पुलिस की छानबीन में पता चला है कि जो हत्यारोपी है टिंकू भार्गव, जो मौके से गिरफ्तार हुआ है, वो मृतक की पत्नी से एक तरफा इश्क में कहीं ना कहीं वो पागल था और यही वजह है कि उसको लगा कि अगर वो इसके नवीन वर्मा चांदी व्यापारी की हत्या कर देगा तो उसकी पत्नी को वो पालेगा। और ये पुलिस की जांच में पता चला है और यही वजह है कि उसने प्लानिंग के तहत शाम को वो लेकर गया, साथ में शराब पिया और शराब पीने के बाद उसका जो शव है वो धड़ से अलग कर दिया है। इसके साथ उसका जो भतीजा है अनिल भार्गव, उसको भी मौके से गिरफ्तार किया है। दोनों हत्यारोपी मौके से गिरफ्तार किए हैं। रात्रि में गश्त के दौरान पुलिस जब अरसेना की जंगल से होकर गुजर रही थी तो उसी समय ये घटना है कि जब एक गाड़ी खड़ी हुई थी, कार, और जिसको संदेह होने पर पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ की तो देखा कि पीछे की सीट पर धड़ है, सर है, वो रखा हुआ है और थोड़ी दूर पर जो धड़ है वो जंगल में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब इस मामले में हत्यारोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रकरण में एक तरफा इश्क का मामला सामने आ रहा है। हालांकि जो मृतक है उसकी पत्नी से पूछताछ की जाएगी कि आपस में किस तरह के प्रेम संबंध रहे हैं। नितिन, जानकारी ये भी मिल रही है कि जो हत्यारोपी है भाजपा नेता है, ऐसी कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी 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 देखिए, इस पूरे मामले में बीजेपी के आनुषंगिक संगठन का वो पदाधिकारी है, बीजेपी का वो सक्रिय मेंबर है। उसने अपनी पुलिस के जो इंटेरोगेशन हुआ उसमें भी इसकी पूछताछ की है और ये है कि वो बीजेपी का मेंबर है। उसने ये अपनी पुलिस की पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया। अब ये देखना ये है कि भाजपा के जो शीर्षस्थ नेता है वो उनकी तरफ से क्या बयान आता है, किस पद पर उनको जिम्मेदारी दी थी, किस विंग में वो कार्यरत थे। ठीक, शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। चांदी व्यापारी की बेरहमी से हत्या करने का मामला आगरा में सामने आया, जहां गोली मारकर हत्या की गई और बाद में सिर धड़ से अलग कर दिया गया। और गांव शहर 100 खबर में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको देते कानपुर से, जहां टैक्स वसूल कर गबन करने में राजस्व निरीक्षक निलंबित कर दिए गए। राजस्व निरीक्षक हर्षित मिश्रा को शासन ने निलंबित कर दिया है। स्थानीय निकाय की निदेशक नेहा शर्मा ने शिकायत पर यह कार्रवाई की है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। नगर निगम में नियमों को ताक पर रखकर वसूली की गई थी। हर्षित ने श्याम नगर में वसूला था। नामांतरण और गृहकार वसूले गए टैक्स को नगर निगम के बजाय खुद के खातों में जमा किया। हर्षित मिश्रा के सहयोगियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। एबीपी गंगा ने घोटालेबाजी की खबर दिखाई थी। और रतीश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रतीश, एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था, किस तरह से घोटाला हो रहा है, कैसे सरकारी जो पैसा था उसे अपने अकाउंट में डाला गया और अब इस पर असर भी हुआ है, निलंबित कर दिया गया है हर्षित मिश्रा को। बिल्कुल, देखिए किस तरह से नगर निगम में राजस्व निरीक्षक गड़बड़ियां करते हैं और अपने खातों में पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं। ये पैसा उनका नहीं होता, ये पैसा होता है नगर निगम का टैक्स के रूप में, जो वो कलेक्ट करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक केस स्टडी हमने दिखाई थी श्यामनगर में, एक वकील के माध्यम से उसको लगातार दबाव बनाया गया और उससे पैसा कलेक्ट कर लिया गया, अपने खाते पे ट्रांसफर कराया गया और उसके बाद उन कस्टमर का फोन उठाना ही बंद कर दिया गया। ऐसे में शिकायत हुई थी शासन से और उसके बाद नगर निगम में जो नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा था, स्थानीय निकाय निदेशक ने कार्रवाई की है और हर्षित मिश्रा जो आरोपी राजस्व निरीक्षक है उसे निलंबित कर दिया गया है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए रतीश। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सामूहिक बीमा पॉलिसी बंद फिर भी कट रहा है प्रीमियम। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों के वेतन से कटकर
प्रीमियम कट रहा है। हर महीने 87 रुपए की कटौती हो रही है। सरकारी खाते में ये पैसा जा रहा है, लेकिन दूसरी पॉलिसी नहीं दी गई। तो देखिए, 2 लाख शिक्षकों के वेतन से प्रीमियम तो कट रहा है, लेकिन पॉलिसी उन्हें दूसरी नहीं दी गई। हर महीने 87 रुपए की कटौती हो रही है, लेकिन सरकारी खाते में पैसा तो जा रहा है, लेकिन जो इसके लाभ करता है उन तक इस पॉलिसी का लाभ नहीं पहुंच रहा। पैसा कट रहा है, लेकिन दूसरी पॉलिसी नहीं दी गई है। लखनऊ का ये मामला, सामूहिक बीमा पॉलिसी बंद की गई, फिर भी प्रीमियम कट रहा है। खाते से पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन सेवा का लाभ नहीं मिल रहा। 2 लाख शिक्षकों के वेतन से ये 87 रुपए हर महीने कट रहे हैं, सरकारी खाते में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी पॉलिसी का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के 150 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला हुआ। इनमें बिजनौर का खारी गांव भी शामिल है। मुस्लिम बाहुल्य गांव के लोग प्रशासन के इस फैसले से बेहद खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। ये बिजनौर का गांव कारी है। जल्द ही इसकी तस्वीर बदली सी होगी। सूबे में जिन 150 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला हुआ है, उनमें से ये गांव भी है। अब यहाँ भी जरूरी सुविधाएं होंगी, साफ सफाई दिखेगी, विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसमें जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 गोल रखे हैं, उनमें से 9 थीम पे इसमें काम किया जाएगा, जैसे कि सुशासित गांव, साफ और हरा गांव, गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका वाला गांव, बाल मैत्री गांव, विकास से लैंगिक समानता वाला गांव, पर्याप्त जल वाला गांव, स्वस्थ गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, गांव में संरचनात्मक ढांचे की यथेष्ट उपलब्धता वाला गांव। ब्लॉक हल्दौर का खारी गांव मुस्लिम बहुल गांव है। यहाँ की 75% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 25% हिंदू हैं। खारी गांव में संयुक्त राष्ट्र संघ के 9 मानकों के तहत प्रशासन काम करवाएगा। गांव का मॉडल गांव के रूप में चयन होने से ग्रामीण खुश हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत गर्व हो रहा है इस बात के ऊपर। योगी सरकार को क्या धन्यवाद? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई हमारा गांव, एकमात्र हमारा गांव इस चीज़ के लिए चुना गया है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। विकास की नई इबारत गांव में भी लिखे जाने की तैयारी है। कोशिश है कि वो सारी सुविधाएं हों जो एक गांव में होनी चाहिए। पहल ऐसे गांव के निर्माण की है जो इलाके के लिए आदर्श बने। बिजनौर से एबीपी गंगा के लिए सरफराज खां की रिपोर्ट। यूपी में बदमाशों पर पुलिस का कहर किस तरह से जारी है, जहां नोएडा और हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ होने की खबर है। नोएडा में शातिर लुटेरा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। हापुड़ में पुलिस ने 3 गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नोएडा और हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से ये मुठभेड़ हुई है। जहां नोएडा में शातिर लुटेरा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो गया, तो हापुड़ में पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों पर लगातार पुलिस का कहर जारी है। नोएडा और हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए नोएडा की, जहां पुलिस का, यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। यहां बदमाशों की धरपकड़ हो रही है। नोएडा में बदमाश को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर लुटेरा बताया जा रहा है। वहीं हापुड़ में पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए हैं, गोली लगी है पांव में। और आप देख सकते हैं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत किस तरह से यहां अपराध को खत्म करने में जुटी है यूपी पुलिस। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां गुटबाजी खत्म करने के लिए सपा की नई रणनीति सामने आई है। गुटबाजी खत्म करने को लेकर सपा की नई रणनीति, जहां विधायकों को पड़ोसी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। सपा के
निकायवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जहां पर विधायक नहीं है वहां पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ में 3 जबकि अन्य निगमों में 2 या 1 विधायक जिम्मेदारी निभाएंगे। विधायकों को अपने जिले की जगह दूसरे जनपद में पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही विधायकों की संगठनात्मक स्तर पर नेतृत्व क्षमता की भी इसमें परीक्षा ली जाएगी। लखनऊ की जिम्मेदारी 3 विधायकों फरीद महफूज किदवई, अमिताभ वाजपेयी और धर्मराज सिंह को सौंपी गई है। इसी तरह अलीगढ़ में विधायक नवाब जान और विधायक राम खिलाड़ी सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है। कानपुर में विधायक विशंबर सिंह यादव, रविदास मेहरोत्रा और चंद्र प्रकाश दूधी को जिम्मेदारी दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।